हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे दिस, कॉल, अप्लाई, बाइंड और होस्टिंग के बारे में। ये 5 ऐसे कंसेप्ट है जब भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर हमेशा यूज़ होंगे। और साथ ही साथ एक इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि दिस, कॉल, अप्लाई, बाइंड, होस्टिंग होती क्या है। तो चलते हैं आज इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दिस कीवर्ड से। तो मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा और इस ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पर 2 वैल्यू को पास करूँगा। तो मैं एक की लेता हूँ नेम, और इस नेम के अंदर मैं अपना नाम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब एक फंक्शन बनाऊंगा ग्रीट नाम से, और इस ग्रीट के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसी ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ पर लेना तो यूज़र डॉट नेम। इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले भी किया हुआ है। अब इसको अगर मैं कॉल कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट ग्रीट, और ग्रीट से हमने इस फंक्शन को कॉल करा है। अब चलते ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा यहाँ पर नेम आ चुका है। तो ये सिंपल था कि हमने उस ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करा लिया। अब मान लो हमें यहाँ पर यूज़ करना है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड का काम क्या है? दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट करा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल कराया। तो अब यहाँ पर अगर मैं दिस लिख दूंगा तो ये जो दिस है ना, ये अपने आप को रेफर करेगा उसके ऑब्जेक्ट के नाम से। अगर मैं यहाँ पर दिस लिख दूं, चाहे मैं यहाँ पर यूज़र लिखूं, ये बिल्कुल रन करेगा। तो आपको इंटरव्यूअर को यही बताना है कि जो दिस होता है वो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करा है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये दिस कीवर्ड इसको एज एन रेफर करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो यहाँ पर चाहे यूज़र लिखे चाहे यहाँ पर दिस लिखे, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होकर रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यूज़र के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है अपने आप के अंदर, कि ये अब अपने आप को मान रहा है उसको, यूज़र को। तो यहाँ पर कितना पावरफुल ये चीज़ है कि अगर किसी ने यहाँ पर कुछ भी लिखा हो ऊपर, तो ये दिस क्या होगा, अपने आप उसको मान लेगा, उसको रेफर करेगा, और यहाँ पर हम दिस लगाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक उसको चला देगा। अब ये चीज़ हम नॉर्मल फंक्शन में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, मैंने एक फंक्शन बनाया शो नाम से, और इस शो के अंदर अगर मैं इस कंसोल डॉट दिस को कॉपी करके यहाँ पर ले आऊँ और इसको अगर एग्जीक्यूट कराऊँ और चलते ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ऊपर वाला तो कॉल हो गया, बट नीचे वाले ने मुझे क्या रिटर्न करके दिया, एक विंडो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कितनी सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं। तो देखो ये बेसिकली एक एरर है कि आप यहाँ पर इसमें दिस का यूज़ कर रहे हो, बट आपने कोई ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर रेफर करा ही नहीं, आपने इसके अंदर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। तो अब ये क्या करता है, पूरे विंडो को ही रिटर्न करके दे देता है। तो ये क्या मान लेता, पेरेंट विंडो को। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ एक दिक्कत करती है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ स्ट्रिक्ट करूँ, जो हमने सीखा हुआ है यूज़ स्ट्रिक्ट, मैंने यहाँ पर करा, सेव करा, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर ये आ गया अनडिफाइंड। तो बेसिकली ये एक एरर है। तो अब यूज़र को पता चल जाएगा, डेवलपर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ जो ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो वो यहाँ पर समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पर इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसके कंटेक्स्ट का, और ये हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये डिफरेंस था दिस का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं, बट ये एरर जो आपको दिखेगा वो स्ट्रिक्ट में दिखेगा। ऐसे आपको ये नॉर्मल ब्राउज़र पे क्या करेगा, विंडो को रिटर्न करा देगा। अब ये चीज़ आप यहाँ पर एरो फंक्शन के साथ करा सकते हो? नहीं। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट यूज़र, और इस यूज़र के अंदर मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन में जो कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इसके अंदर क्या करते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। मैंने यहाँ पर इसको सेम ही यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर ये वाले फंक्शन को मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बना दूँ की देकर, तो मैं यहाँ पर देता हूँ की, और इसको एज एन एरो फंक्शन बना लिया। अब इसको कॉल करवाते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ यूज़र डॉट ग्रीट को कॉपी, और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, वो चीज़ ब्लैंक दे रही है मेरे को कि भाई आप इसको एज एन एरो फंक्शन के अंदर नहीं चला सकते। आप सिर्फ ट्रेडिशनल इन फंक्शंस के अंदर इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो दिस को, बट ये आपका एरो फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये जो इसका पेरेंट स्कोप है सिर्फ दिस यूज़ करता है, बट एरो फंक्शन का अपना दिस नहीं हो सकता है, ये अपना दिस नहीं चला पाएगा।
बट नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसका खुद का दिस होता है यहाँ पर, कि जो ये दिस होगा वो इसको एज एन ऑब्जेक्ट रेफर करेगा, बट एरो फंक्शन में ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है कि हम एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं हम इसके अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब एक चीज़ और है, अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चलाना चाहें तो वो क्या चीज़ होगी, तो वो चीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो मैंने को पर्सन की एक वैल्यू बनाई, कॉन्स्ट पर्सन नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैंने डाल दिया उस पर्सन का नेम, और मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ, राहुल नाम दे देते हैं। और अब एक ग्रीट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, और इस ग्रीट फंक्शन के अंदर मैं लिख दे दूँगा कंसोल डॉट लॉग, और अब इसमें चलाएंगे हम कैसे, दिस डॉट नेम। मैंने यहाँ पर चलाया दिस डॉट नेम। अगर मैं यहाँ पर ये वाले फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बाहर से क्रिएट कर सकता हूँ, एक कॉन्स्ट अनदर ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डायरेक्ट उसी की को दे रहा हूँ नेम को, और इस बार इसका नाम दे दूंगा अमित। मैंने यहाँ पर ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन नाम से, और यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया राहुल, और इस ग्रीट फंक्शन के अंदर मैंने करा दिस डॉट नेम। ये तो ऊपर वाले की तरह ही है, बट यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूँ और मैं चाहता हूँ कि उस दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम ये यहाँ पर प्रिंट कराए, मतलब इसके साथ मैं इसको जोड़ दूँ और ये वाला जो दिस है वो इसको रेफर करे, इस नाम को, मतलब अनदर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये रेफर करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैंने तो ये दिखाता हूँ आपको पहले। पर्सन डॉट ग्रीट, हमने ग्रीट फंक्शन एक बनाया था, उसके अंदर मैंने ग्रीट फंक्शन बनाया, और इस ग्रीट फंक्शन को मैं डाल देता हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो मैं यहाँ पर डालूंगा अनदर डॉट से। अब ये वो फंक्शन है जो मैंने क्रिएट नहीं करा, बट यहाँ पर ये बन चुका है। मैंने एक से नाम का फंक्शन इसके अंदर बना लिया, मतलब ये एज अ वेरिएबल ही समझ लो आप कि इसके अंदर मैंने एक दूसरी की पास कर दी है से नाम से, जो कि उसका नाम है, वो बोलेगा उसको से। तो अनदर डॉट से, ये ग्रीट फंक्शन मैंने इसके अंदर बनाया था, बट जब उसको रिटर्न कर रहा है तो वो एज अ से नाम से मैंने इसको बना लिया। तो सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अब आउटपुट क्या आ रहा है, अमित। तो देखा आपने, मैंने इस वाले फंक्शन से किसको कॉल करा लिया, अमित वाले के नेम को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक दूसरा तरीका, अगर हमें एक और ऑब्जेक्ट के इसका नेम को प्रिंट कराना हो तो अब देखो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले कॉल। कॉल क्या होता है, तो देखो ये कॉल जो फंक्शन होता है ये बेसिकली फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है और दिस को मैनुअली सेट कर देता है। तो ये भी चीज़ देख लेते कि होती क्या है। तो मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ ग्रीट नाम से, और इस ग्रीट के अंदर मैं एक सिटी नाम का वेरिएबल दे देता हूँ, सॉरी पैरामीटर दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या करेंगे, सिटी को प्रिंट कराएंगे। मैंने अगर सिटी प्रिंट कराई, और इस सिटी के अंदर ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन है ये मैं यहाँ पर कॉल करा रहा हूँ। सेव करता हूँ इसको, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अनडिफाइंड आएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई सिटी नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पर सिटी दे देता हूँ और चलता हूँ, अब रिफ्रेश कराता हूँ तो दिल्ली आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसके पैरामीटर पर पास कर दिए। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यूज़र नेम से एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सिर्फ ऊपर तो सिटी दी है, बट यहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बना रहा हूँ, उसका नाम। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके साथ जुड़ जाए और एक ग्रीट के साथ यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब ये चीज़ दिस से कैसे की जाती है, अगर मैं यहाँ पर इसको कैसे करता, अगर मैं यहाँ पर इसको डालता यूज़र कॉमा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के आया यहाँ पर यूज़र, मैंने यूज़र को एज एन, ये पैरामीटर को एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज़र कॉमा, मैंने यहाँ पर यूज़र कॉमा करा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र डॉट नेम, क्योंकि मुझे उसको एक्सेस करना है उसके नेम को। तो यहाँ पर कर लिया मैंने यूज़र डॉट नेम, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता, रिफ्रेश करता हूँ तो नेम आया। तो ये तो था सिंपल, हमने एज अ ऑब्जेक्ट को पास करा। मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसके अंदर, इसके आर्गुमेंट में, बट पैरामीटर में वो वैल्यू नहीं दी, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी, दिस। तो यहाँ पर अब दिस का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जो भी वो ऑब्जेक्ट है
जो भी इस फंक्शन के अंदर हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल करा है ये इसको रेफर करेगा। तो अब यहाँ पर यूज़र नहीं भी लिखूंगा तो भी ये दिस इसको एज अ यूज़र मान के ही रेफर करेगा। तो चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर नेम एज अ यूज़र आ चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसने यहाँ पर इसको आउटपुट दिखाया दिस डॉट नेम, और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ तो दिस डॉट नेम डॉट यहाँ पर ये सिटी भी हमारे पास आ रही है। तो चलता है ब्राउज़र पे और रिफ्रेश कराता हूँ तो यहाँ पर आ चुका नेम, क्योंकि नेम को ही हम यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट करा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग लेना चाहूँ तो कंसोल डॉट नेम और यहाँ पर हम डाल देते हैं सिर्फ सिटी को, और यहाँ से हम इस सिटी को हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऊपर तो कर दिया दिस डॉट नेम और दूसरा यहाँ पर आ चुका है सिटी। अब कराते हैं इसको सेव, ग्रीट, रिफ्रेश। तो देखो अभी यहाँ पर ये चीज़ ब्लैंक आ रही है। तो हमने यहाँ पर दिस का तो समझ लिया कि भाई एक चीज़ लेकर आ रहा है, बट अगर मैं दूसरा भी अलग से उसको प्रिंट कर रहा हूँ तो भी वो मेरी सिटी नाम की चीज़ को नहीं चला रहा, वो सिर्फ यूज़र को चला रहा है। वो कह रहा है कि मैं एक ही को जानता हूँ और ये मैं नहीं मान रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर अभी एक सिंगल पैरामीटर है और ये यूज़र ही उसको खा जा रहा है। ये समझ रहा है कि सिटी नाम से ये यूज़र है, अभी उसने पक्का वो चीज़ नहीं चलाई है। तो इसको कर देते हैं बैक। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉल फंक्शन का। तो हम यहाँ पर करेंगे ग्रीट डॉट कॉल। तो इसलिए हम यहाँ पर इस कॉल का यूज़ करते हैं। जब तक आप कॉल नहीं लगाओगे ना तो वो सिटी को क्या मानता रहेगा कि आपने जो भी पास करा है वो उसको ऐड करता रहेगा। बट जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉल लगा दिया, अब आप देखोगे कि एक ही पैरामीटर पास हुआ है और ये वाला तो ऑब्जेक्ट था। अब वो दिल्ली की जगह पे सिटी ही रखेगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे वो अपने आप को यूज़र मान के उसका नेम को प्रिंट कराएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आ चुकी। तो ये यहाँ पर एक कॉल की यहाँ पर इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर रहे हो और आपने उसको पैरामीटर पर नहीं दिया है तो आप उसको दिस से एक्सेस कर सकते हो। बट कॉल क्या करेगा, यहाँ पर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट दोगे, कुछ और वैल्यू दोगे और ऊपर नहीं दिया आपने तो वो इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या करती, इमिडिएटली एग्जीक्यूट कराती है, जो कि दिस उसको मैनुअली सेट कर देता। मतलब ये दिस क्या कर रहा है, यहाँ पर एक यूज़र को ऐड कर दे रहा है जो कि इसको मैंने यहाँ पर पास करा बट ऊपर पास नहीं करा। तो ये जो दिस है वो उसको यहाँ पर पास करके इनविजिबली चल रहा है। तो ये होता है यहाँ पर कॉल फंक्शन का यूज़। तो अब आपको डिफरेंस क्या है इसके अंदर वो आपका पता चलेगा अप्लाई के अंदर। तो इसी चीज़ को अब मान लो कि आपको एक एरे के अंदर देना है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो ये तो हुआ कॉल फंक्शन, और कॉल के अंदर छोटा सा माइनर सा चेंज है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बाइंड फंक्शन। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये दिल्ली है, मान लो इसके साथ आपको 2 पैरामीटर देने हैं और वो क्या है, एरे में है। तो एरे वैल्यू अगर आप पास करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर बदल देना बाइंड। बस इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस है, काम वही है। आप सिटी डालो और सिटी के बाद अगर कोई एज यूज़ कर रहे हो तो जो यूज़र है ऑब्जेक्ट है वो तो दिस ही लेगा उसको, बट सिटी और एज के लिए हम यहाँ पर 2 वैल्यू पास कर देते हैं। बट ये तब चलता है जब हम यहाँ पर बाइंड लिखेंगे, और बाइंड के साथ आपको हमेशा एरे वैल्यूज़ को एंटर कराना है। तो चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस बार देख लेते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पर बाइंड नहीं करना था, सॉरी, उसको मैं अप्लाई बोलना था, मैं बाइंड बोल रहा हूँ। कॉल के साथ अगर आपको सेम फंक्शनैलिटी में अगर आपको एरे लगा के यूज़ करना है तो हम यहाँ पर अप्लाई का यूज़ करते हैं। तो चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वही चीज़ एग्जीक्यूट आ रही है बट अप्लाई के साथ एरे का यूज़ हो रहा है। आप आगे मल्टीपल पैरामीटर्स भी चला सकते हैं। माय बैड, मैंने वो बाइंड का यूज़ करा। तो यहाँ पर हम अप्लाई का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़, ये हमने दोनों चीज़ें समझ ली कि कॉल और अप्लाई कर क्या रही है, वो दिस को लेकर आ रही है यहाँ पर इसके अंदर। और अब हम सीखेंगे कि बाइंड क्या चीज़ होती है। आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, यही सेम चीज़ क्या है, बाइंड है। इसको और सिंपल समझते तो मैं यहाँ पर करता हूँ फंक्शन एक ग्रीट नाम से, और इस ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को पास करूँगा इनविजिबली। तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम। कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर वगैरह नहीं देंगे इस बार, सिंपल रखेंगे फंक्शन ग्रीट दिस डॉट नेम। अब एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा फिर से यूज़र नाम से जो मैंने ऊपर बनाया, और इसके अंदर वैल्यू भी सेम डाल देंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे इसको पहुँचाना है तो कैसे यूज़ करेंगे, मैं ग्रीट डॉट नई चीज़ बाइंड मेथड।
बाइंड के अंदर आपको सिर्फ इस यूज़र को पास करा देना, दैट्स इट। ये हो गया हमारे पास बाइंड मेथड, काम वही करेगा कि इसके अंदर ये वैल्यू जाएगा। तो अब एक बार चला लेते हैं इसको, और चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो कॉल आपने समझा कि कॉल यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिस में ये लगा रहा है, ये पूरा कंसेप्ट अभी हमने समझा। अब अप्लाई कर रहा है, अगर आपको कोई एरे वैल्यू देनी है उसके बाद वाले पैरामीटर्स में, कुछ आर्ग्यूमेंट्स में। अब ग्रीट भी तो कुछ डिफरेंस लेकर आता रहेगा, काम वही कर रहा है, बट ग्रीट का डिफरेंस क्या है, ये जो दोनों है ना, कॉल और अप्लाई, ये इमीडिएटली इन्वोक्ड होते हैं, मतलब उसी टाइम चला देते हो फंक्शन। बट ये क्या करता है, ये एक फंक्शन ही रिटर्न कर देता है, मतलब ये अभी काम नहीं करेगा, इसको हम चलाएंगे तो। इसको आप किसी दूसरे वेरिएबल में डाल दो और उसका नाम कुछ भी रख दो कि मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, तो ये मुझे एज अ नया फंक्शन रिटर्न करके देता है कि आप इसको नए फंक्शन के अंदर चलाओ। ये उस टाइम खुद से कॉल नहीं करेगा वो चीज़। मान लो कभी कभी हो सकता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको चलाऊँ, क्योंकि कॉल अप्लाई तो उसी टाइम चल जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ करा है ग्रीट अप्लाई तो चल गया, ग्रीट कॉल करा है तो ऑटोमेटिक चल गया। बट ये चलेगा नहीं, ये बोलेगा कि मैं एक फंक्शन ही आपको रिटर्न कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जब चाहो वो चला सकते हो एक वेरिएबल में डाल के। तो न्यू फंक्शन लिया मैंने, और इस न्यू फंक्शन को जब मैं कॉल कराना चाहूँगा ये उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यू डालना चाहते हो, नेम सिटी डालना चाहते हो, तो यहाँ पर कर देते हैं हम सिटी, और एक सिटी पास कर देते हैं, और इसके अंदर कुछ सिटी की वैल्यू भी डाल देते हैं। सेव करा, ब्राउज़र पे रिफ्रेश हुआ तो इसने यहाँ पर इसको भी चला दिया। अब आप इसमें एरर भी पास कर सकते हो, इसमें अप्लाई भी चलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि दिस क्या करता है, कॉल क्या करता है, अप्लाई क्या करता है, बाइंड क्या करता है। अब एक चीज़ वो आती है होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक वो चीज़ होती है जो कि डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें बता दी कि ये एग्जीक्यूशन से पहले डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी चीज़ समझ लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं कमेंट। अब हम चलते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन से पहले डिक्लेरेशन को मेमोरी में ले जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं होस्टिंग। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है। मान लो मैंने कंसोल करा, console.log, और इसके अंदर मैंने डाल दिया a नाम का वेरिएबल, और मैं नीचे उसको क्या कर रहा हूँ, डिफाइन और डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो वेरिएबल a इक्वल्स टू 10। मैंने यहाँ पर करा सेव, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश करा तो देखो यहाँ पर आया अनडिफाइंड। ये होती है होस्टिंग, कि आपने उसको कॉल पहले ही करा लिया, प्रिंट पहले ही करा लिया, बट आपने उसको डिक्लेयर और उसकी वैल्यू को डिफाइन तो बाद में करा है। तो ये चीज़ होती है होस्टिंग। ये बता रहा है कि भाई अनडिफाइंड है, मुझे नहीं पता आप ये कैसे कर रहे हो, ये हो गया अनडिफाइंड। अब लेट मैंने यहाँ पर लिया, और लेट के बाद मैंने यहाँ पर लिया console.log, और फिर से मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ a नाम का वेरिएबल प्रिंट, और नीचे कर रहा हूँ मैं लेट a इक्वल्स टू 10। ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट, और नीचे वाले को चलाते हैं एक बार। तो चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन यहाँ पर ये बता दे रहा है कि भाई ये अनडिफाइंड है, अनएक्सपेक्टेड टोकन है। ये चीज़ कैसे आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेट एक्स्ट्रा लिख दिया। कंसोल करा है, देखो ऊपर है var, नीचे लेट। सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता रिफ्रेश करता हूँ, दोनों में एक इशू है। ये बता रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर, उसने क्या बताया था, अनडिफाइंड। तो where के अंदर ये चल जाता है बट अनडिफाइंड बताता है। बट अगर आप लेट के साथ यूज करोगे तो ये बताएगा कि एक रेफरेंस एरर है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। जब आप तक उसने उसको इनिशियलाइज ही नहीं करा तो आप उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो। तो ये होता है यहाँ पर लेट। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप वेर की जगह लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करें। ये सेम चीज़ कॉन्स्ट में भी चलेगी, कॉन्स्ट का भी यहाँ पर यही एरर होता है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ बी और बी, सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बता रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ए, उसने तो वैसे ही रोक दिया ऊपर। सेव करता हूँ, बी पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो बी को भी आप ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ इसमें हैंडल हो जाती है कॉन्स्ट और लेट में। बट अगर आपने फिर भी वायर का यूज़ कर लिया है और ये आपका बता रहा है इनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड को आपको चेक कैसे करना है, यूज़ स्ट्रिक्ट लगा देना कि भाई ये स्ट्रिक्ट मोड आपने यूज़ कर लिया तो अब ये नहीं चलाएगा, उसके आगे आपको ये एरर यहाँ पर ज़रूर ऐड करेगा जब आप इसको सर्वर पे लेके जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है कि आप इसको एज ए नहीं चला सकते। तो तभी यहाँ पर सारे डेवलपर्स यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं, ताकि वो पहले ही बता दें कि अनडिफाइंड आपको दे देगा। अगर आप यहाँ पर यूज़ स्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो अनडिफाइंड बताएगा, नहीं कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट वैसे भी उसको अनडिफाइंड यहाँ पर बता रहा है। तो ये चीज़ क्या होगा, ये टेम्परल डेड जोन है।
ये टेम्परल डेड जोन की वजह से रेफरेंस एरर आता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने उसको डिक्लेरेशन नहीं दिया। बट लेट और कॉन्स्ट ये मुझे रेफरेंस एरर दे देंगे टेम्पोरल डेड जोन, बट ये यहाँ पर अनडिफाइंड देगा। तो ये यहाँ पर ये डिफरेंस बन जाता है इस चीज़ का, इसको बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। यही सेम चीज़ आती है हमारे पास फंक्शन होस्टिंग में। मैंने ग्रीट नाम का फंक्शन बना लिया, ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया और इसको मैंने कॉल पहले करा लिया और डिफाइन नीचे करा लिया। इसके अंदर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास हेलो। अब ये क्या चीज़ है? ये हो गई फंक्शन होस्टिंग। मैंने कॉल पहले करा लिया और फंक्शन को बाद में डिक्लेयर हुआ है, इसका आउटपुट आया हेलो। बट ये फंक्शन डिक्लेरेशन पूरी होस्ट होती है। कैसे? मैं आपको इसकी एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ऊपर एक बार ज़रा यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करोगे और चलते हो ब्राउज़र पे, तो देखो इसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? कि जावास्क्रिप्ट इसको रोकता ही नहीं है, इस फंक्शन के होस्टिंग को। अगर आपने इस तरीके से कॉल करा, जैसे उस वो वैर को नहीं रोक पा रहा, वैसे यहाँ पर ये फंक्शन की होस्टिंग को भी नहीं रोक पा रहा। तो आउटपुट दे दिया इसने, ये चीज़ गलत होगी। आप इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको एज एन वेरिएबल डाल दूँ, फंक्शन एक अनोनिमस फंक्शन बना दिया, मैंने एक अनोनिमस फंक्शन बना दिया और इसको वैर के अंदर ही मैं यूज़ करूँगा, वैर के अंदर ही और एक ग्रीट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया मैंने। अब इसको सेव कराते हैं, अब चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये टाइप एरर देगा कि ग्रीट इज़ नॉट डिफाइंड। तो डायरेक्ट अगर आपने चला लिया, अगर आप उसको सॉल्व कराना है वैर के अंदर भी, तो आपको इसको वेरिएबल के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर अगर आप पहले आप होस्टिंग करोगे तो ये बिल्कुल इसको रोक देगा कि ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि होस्टिंग के टाइम ग्रीट क्या है? अनडिफाइंड है, क्योंकि इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड ही होगी, क्योंकि इसने तो उसको डिफाइन ही नहीं करा फंक्शन को, आप तो डायरेक्ट इसको कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पर ये होती है अनडिफाइंड, मतलब जावास्क्रिप्ट इसको क्या मान रहा है? वेयर ग्रीट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, क्योंकि चला तो पहले ही दे रहा है और ये क्या है? अनडिफाइंड है, क्योंकि आपने वेरिएबल के अंदर डाल दिया उसको, और वो फंक्शन तो अभी बना ही नहीं था, मैंने तो कॉल पहले कर दिया। तो अब ये इसका असली में आउटपुट है, जावास्क्रिप्ट समझ रहा है वेयर ग्रीट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। मगर अगर आप इसको डायरेक्ट ही फंक्शन में डाल दोगे ना इस नेम को, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन होस्टिंग कहलाती है, और ऊपर हमने सीखी थी वेरिएबल होस्टिंग। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है छोटा सा, वेरिएबल होस्टिंग और फंक्शन होस्टिंग में, अगर आपको चेक करना है तो। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।